खबर महाराष्ट्र से, जहां पर पुणे के मावल तहसील में इंद्रायणी नदी पर बना लोहे का एक पुल रविवार की दोपहर ढह गया था। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, कई जख्मी भी हुए हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे पुल हादसे को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात की। पुणे के इंद्रायणी नदी पर बना पुराना पुल उस वक्त भड़बड़ाकर गिर गया जब सेल्फी के लिए ब्रिज पर भीड़ बढ़ गई। बताया जा रहा है जब हादसा हुआ उस वक्त पुल पर करीब 100 से 120 सैलानी मौजूद थे। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हैं। एनडीआरएफ की टीमों ने 39 लोगों का रेस्क्यू किया। कुछ लोग अब भी लापता हैं। अभी 4 डेड बॉडी अभी तक हमारी निकाली गई है। जस्ट अभी की इन्फॉर्मेशन है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारे करीब 250 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनका रिस्पांस टाइम काफी अच्छा था, उसकी वजह से मैक्सिमम लोगों को इमीडिएटली बचा सके। उनका इलाज जो है हमारे हॉस्पिटल्स में चालू है। रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हम पूरा एरिया कवर नहीं कर लेते हैं, जब तक हमें ये इंश्योर नहीं हो जाता है कि पूरा एरिया कवर करके अभी एक भी बॉडी कहीं पे नहीं है या फिर एक भी जीवित मनुष्य कहीं पे अटका हुआ नहीं, तब तक एक प्रक्रिया चालू रहेगी। दरअसल ये घटना पुणे ग्रामीण इलाके के कुंदमाला में स्थित मावल तालुका की है। कुंदमाला तालेगांव तभाड़े कस्बे के पास प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। रविवार होने के कारण जिस समय यह हादसा हुआ उस दौरान पुल पर बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद थे। इंद्रायणी नदी पर बना पुल काफी पुराना बताया जा रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छा आप ये बताइए कि ये ब्रिज कितना पुराना है। ये ब्रिज मुझे लगता है 30-35 साल हो गया पुराना है। 30-35 साल पुराना है। हाँ, उससे भी आप लोग यहाँ के ही रहने वाले हैं? मैं इधर का ही हूँ। हाँ, आप यहीं के रहने हाँ, रोज आप लोग कैसे मतलब जाते हैं? इस ब्रिज का ही इस्तेमाल करते हैं? ये नदी के उस पार मेरा घर है। हाँ। इंदौरी में कैडबेरी के पास। तो मैं रोज हड़पसर को ये मोटरसाइकिल से इधर जाता है। लेकिन यहाँ पे तो बताया जाता था कि गाड़ियों के लिए ब्रिज पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। गाड़ियों के लिए लेकिन यहाँ के रहने वाले रहवासी है ना, मोटरसाइकिल पे आया जाया करते थे। ये शॉर्टकट होता है, नहीं तो हड़पसर से जाएंगे तो 12 किलोमीटर का लंबा डिस्टेंस होता है। मतलब कि एक इकलौता रास्ता था इस नदी को पार करने के लिए। अगर दूसरा वैकल्पिक रास्ता अगर इस्तेमाल करते तो उसके लिए 12 से 15 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था। चक्कर लगाना पड़ता था, ऐसा घूम के आना पड़ता था तेलेगांव से। आइए आपको बताते हैं पुणे पुल हादसे की इनसाइड स्टोरी। जिस पुल पर यह हादसा हुआ ये काफी पुराना था। इस पुल को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन रविवार को यहाँ पहुंचे पर्यटक पुल के बीच पर जाकर सेल्फी ले रहे थे। हादसे के समय पुल पर करीब 100 से 120 सैलानी खड़े थे। बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश में इंद्रायणी नदी में पानी का तेज बहाव है। इस बीच अचानक पुल भड़बड़ाकर गिरा और कई लोग तेज बहाव में बह गए। पुणे में हुए इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस समय साइप्रस दौरे पर हैं, उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात की। फडणवीस ने उन्हें प्रभावित लोगों की सहायता के लिए चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी है। राज्य सरकार ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वहीं इस हादसे के बाद सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दल इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो पुणे में मौत का पुल, लेकिन जिम्मेदार कौन और ये सवाल क्यों उठ रहे हैं आपको दिखाते हैं। दरअसल स्थितियां क्या थी देखिए, आपको एक एक करके इसके फैक्ट्स दिखाते हैं। लोहे से बने पुल की हालत जर्जर थी, ये सबको पता था, प्रशासनिक स्तर पर भी पता था। पुल बंद था, लेकिन हुआ क्या, प्रशासन ने दरअसल पुल को लॉक नहीं किया, क्योंकि लोगों को आप रोक नहीं सकते, वो आर पार जाएंगे। यही हुआ। 1 साल पहले पुल को तोड़कर बाकायदा नया बनाने का यहां तक कि टेंडर भी जारी किया गया था, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। और सबसे बड़ी बात, टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी और लोग भारी तादाद में पहुंचे हुए थे, जिसका नुकसान हुआ। पुल बंद होने का बोर्ड तक, जो साइन बोर्ड लगा होना चाहिए था कि ये पुल जर्जर स्थिति में है, इस पर न चढ़ें, ऐसा कोई साइन बोर्ड वहां पर नहीं था। और ओवरलोड जैसे ही हुआ, ये पुल जो कि स्थिति उसकी जर्जर थी, वो अचानक से भरभराकर टूट पड़ा। 100 से लेकर के 150 लोग इस पुल पर अचानक पहुंच गए थे। सेल्फी ले रहे थे, पानी का तेज बहाव था तो सेल्फी ले रहे थे, बड़े खुश थे। लेकिन सब कुछ, ये जो खुशनुमा माहौल था, मातम में तब्दील हो गया। अब देखिए, एक कॉमन चीज आपको दिखाते हैं। ये झूलता बहता जो तलेगांव देखने को मिला, वो झूलता मोरबी याद कीजिए। 2022 की घटना, बिल्कुल एक जैसी घटना देखने को मिलती है। और ऐसा लगता है कि 22 से लेकर के 25 तक बदला कुछ नहीं है, व्यवस्था जस की तस। क्यों? देखिए, गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी पर हादसा हुआ था। दिवाली का उस वक्त समय था, 130 से ज्यादा मौतें हुई थी और
इस मौत ने भी बदला कुछ नई व्यवस्थाओं को देखते हुए। इसके अलावा घायल लोगों की तादाद 180 से ज्यादा थी। कारण क्या था? दरअसल मोरबी हादसे का जंग लगे तार और वेल्डेड सस्पेंडर्स, उनकी वजह से यह हादसा हुआ था। दूसरे कारण, बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के पुल को दोबारा से खोल दिया गया था। लोगों का वहां पर आवागमन शुरू हो गया था और दोनों घटनाओं में समानता क्या थी? पुलों की मरम्मत जांच की जिम्मेदारी को गंभीरता से बिल्कुल नहीं लिया गया। मोरबी के बाद पूरे देश में पुलों की जांच की गई थी, लेकिन क्या वो सिर्फ एक जागरूकता अभियान तक बनकर सीमित रह गया? सवाल यह भी उठता है क्योंकि स्थिति तो यही दिखाई देती है। एक और हादसा हमारे सामने है और तस्वीरें इस वक्त हादसे के बाद की आपके सामने, कैसे वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम लोग वहां पर पहुंचे। लेकिन सवाल इसी को लेकर है कि ये जो हादसा हुआ इसका जिम्मेदार है कौन? राहुल पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त जहां हादसा हुआ वहीं पर इस वक्त मौजूद हैं, उसी के पास रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। राहुल, डिटेल आपसे चाहेंगे। 24 घंटे होने को इस हादसे को। पहला सवाल तो ये कि इन 24 घंटों में किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया गया, प्रशासन इसको लेकर क्या कह रहा है, आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल, इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी जो है किसकी तय होगी। जब ये भीषण हादसा रविवार दोपहर 3:30 बजे के आसपास हुआ और तब इस ब्रिज पर जो है 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। ब्रिज के एक तरफ जो है साइन बोर्ड नजर आया है जिसमें लोगों की आवाजाही पर जो है प्रतिबंध लगाने वाला जो साइन बोर्ड है वो लगाया गया। लेकिन जिस समय इस ब्रिज पर 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे, वहां पर उन्हें रोकने के लिए या फिर हटाने के लिए कोई भी पुलिस का अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था। न्यूज़ 24 आपको सीधे हादसे वाली जगह की तस्वीर जो है वो दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये वो मौत का पुल है जहां पर कल हादसा हुआ और 4 लोगों की मौत हो गई। इस ब्रिज की लंबाई जो है 200 से 300 मीटर से ज्यादा नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है। और ब्रिज का जो एक हिस्सा देख सकते हैं आप किस तरह से देखते ही देखते कल कुछ ही सेकंड में भरभरा कर पानी में समा गया। जो हिस्सा टूटा है ब्रिज का, ये ब्रिज जो है ब्रिज का आधा हिस्सा लोखंड का था और आधा हिस्सा जो है वो कंक्रीट का है। लोखंड वाला पार्ट जो है पूरी तरह से टूट गया और टूटकर जो है पानी में समा गया। और इसमें इस हादसे में कई लोग जो है चपेट में आए हैं। जो अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस हादसे में 51 लोग जो हैं जख्मी हुए हैं। 4 लोगों की मौत हुई है। जो जख्मी है उसमें 6 से 8 लोग जो हैं क्रिटिकल हैं और इनका इलाज पुणे के ही अलग अलग अस्पताल में आईसीयू में किया जा रहा है। फिलहाल अगर हम मौके की बात करें तो एनडीआरएफ का मानना है कि हमें जो भी मिसिंग डेटा जो है लोकल प्रशासन लोकल पुलिस की तरफ से दिया गया था वो उतने लोगों को हमने रिकवर कर लिया है। लेकिन हमारी टीम स्टैंड बाय में है। जैसे ही लोकल प्रशासन की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन आता है तुरंत हम वापस रेस्क्यू ऑपरेशन या फिर सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये इंद्रायणी नदी की सीधी तस्वीर है। यहाँ पर ही लोग जो है कल बड़ी तादाद में छुट्टियां मनाने के लिए मौके पर इकट्ठा हुए थे, इस ब्रिज पर इकट्ठा हुए थे। जो जानकारी मिली है ये इस नदी को पार करने के लिए एक लौता रास्ता है, एकमात्र ये इंद्रायणी नदी पर बना पुल है जिससे जो लोकल लोग थे एक इस नदी को पार करते थे। और कई बार लोग जो हैं बाइक लेकर भी इस पुल से गुजरते थे। कल जिस समय ये हादसा हुआ है उस समय इस ब्रिज पर 2 बाइक एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी, लेकिन ब्रिज काफी संकरा था और बाइक जो है क्रॉस नहीं हो पाई और भीड़ जो है एक जगह इकट्ठा हो गई, जिसकी वजह से ब्रिज ओवरलोडेड होकर पूरी तरह से इंद्रायणी नदी में समा गया। आप तस्वीर देख सकते हैं, आपको तस्वीर में वो हिस्सा नजर आएगा जो लोखंड वाला जो ब्रिज का हिस्सा कल गिर गया था, जिसमें कई लोग जो इस हादसे में चपेट में आए थे। वैसे तो यहाँ पर घूमने के लिए पर्यटकों के लिए कोई ऐसी बड़ी जगह नहीं है, लेकिन वाटरफॉल होने की वजह से बड़ी तादाद में लोग जो हैं यहाँ पर छुट्टियों के दिन आते हैं। और आप देख सकते हैं फिलहाल किसी भी प्रकार का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक प्रशासन की तरफ से नहीं शुरू किया गया है, लेकिन कुछ लोगों के अभी भी मिसिंग होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन अभी तक लोकल पुलिस का कहना है कि हमें मिसिंग कंप्लेंट नहीं दी गई है। मिसिंग कंप्लेंट जैसे ही मिलेगी उसके बाद हम दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन या फिर सर्च ऑपरेशन चलाएंगे। लेकिन एक
रेस्क्यू टीम जो है, लोकल रेस्क्यू टीम, उसे यहाँ पर मौके पर स्टैंड बाय पर रखा गया है। जी, लेकिन सवाल इसको लेकर, क्या इस हादसे को रोका जा सकता था राहुल? क्या अगर जरूरी और एहतियाती कदम उठाए गए होते तो क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? ये एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल के लिए। आप नजरें बनाए रखिए, अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी।